तो हम अपने हिस्ट्री लेक्चर के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम 5-6 लेक्चर ले चुके हैं। अब हम आज आगे के लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो आ जाता है प्रारंभिक जीवन शिक्षा पुनः पैक्ट कर लिया था आर्थिक नियोजन। ये देखते हैं 1950 के अंबेडकर का ये फोटो है। वो एनी टाइम पढ़ाई करते रहते थे तो उनके फोटोज़ में आपको किताबें, बुक्स, नोट्स ही दिखेंगे। अंबेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने तर्क दिया था कि औद्योगिकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भारत में प्रारंभिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया। शरद पवार के अनुसार अंबेडकर दर्शन ने सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को हासिल करने में मदद की। अंबेडकर ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की। शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता, समुदाय स्वास्थ्य और आवासीय सुविधाओं को बुनियादी सुविधाओं पर होने पर जोर दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन की वजह से हुए विकास में नुकसान की गणना भी की थी उस समय। देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। अंबेडकर को एक अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और 1921 में एक पेशेवर अर्थशास्त्री बन चुके थे और जब वह एक राजनीतिक नेता बन गए तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिखी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इनहेल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। मतलब प्रॉब्लम, ये उनका लिखे हुए कुछ लेख थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर विचारों पर आधारित था जो कि उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन पे प्रस्तुत किए थे। अब उनके दूसरे विचार के बारे में, दूसरे विवाह के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। दूसरे विवाह का ये लिखा है अपनी पत्नी के साथ, सावित्रीबाई अंबेडकर के साथ फोटो है उनका, अभी क्लिक नहीं हो रहा है। 1948 में पत्नी सविता अंबेडकर के साथ भीमराव अंबेडकर। देखते हैं सविता अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई लंबी बीमारी के बाद 1935 को निधन हो गया था। 1940 के दशक के अंत में भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने के बाद वे नींद के अभाव में से पीड़ित है। नींद नहीं आ रही थी उनको। उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द था और इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाई ले रहे थे। वह उपचार के लिए बॉम्बे, मुंबई गए और वहाँ डॉक्टर शारदा कबीर से मिले। इनके साथ ही उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर विवाह किया था। डॉक्टरों ने एक ऐसे जीवन साथी की सिफारिश की जो अच्छा खाना पकाने वाली हो और उनकी देखभाल करने वाली और चिकित्सा का ज्ञान हो। डॉक्टर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात सविता अंबेडकर के नाम अपनाया और उनके बाकी जीवन में उनकी देखभाल की। तो ये उनका जीवन है। डॉक्टर सविता अंबेडकर, उन्हें माई और माई साहेब कहा जाता था। 29 मई 2003 को नई दिल्ली में मेहरौली में उनकी 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब देखते हैं बौद्ध धर्म में परिवर्तन का। बौद्ध धर्म में परिवर्तन देखते हैं। बौद्ध धर्म में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, ये 2 फोटोज हैं जो भी क्लिक होगी अभी। देखो ये 2 फोटोज हैं जो बौद्ध धर्म की है। पहली फोटो हमें यह दर्शाती है कि नागपुर के एक बौद्ध धर्म शिक्षा समारोह के अनुयायियों को संबोधित करते हुए अंबेडकर, पब्लिक डोमेन में है, अंबेडकर संबोधित कर रहे हैं। सामने उनकी तस्वीर भी लगी हुई है यहाँ पे। और एक और फोटो है उनकी जो वो भी देख लेते हैं हम। तो ये वाली जो फोटो है वो है कुशीनारा में बनते चंद्रमणि द्वारा दीक्षा ग्रहण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर। ये रहे डॉक्टर अंबेडकर। तो इस प्रकार उनकी 2 फोटोज हैं जो कि दी हुई है यहाँ पे। ये एक फोटो है जो दीक्षा भूमि स्तूप, जहाँ भीमराव अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तन का फैसला लिया था। ये वहाँ की पिक्चर है एक। आगे देखते हैं। सन 1950 के दशक में भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं एवं विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका, तब सिलोन गए थे। पुणे के पास एक नया बौद्ध विहार को समर्पित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की कि बौद्ध धर्म पर एक पुस्तक लिख रहे हैं और जैसे ही यह समाप्त होगी वो औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 1954 में अंबेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार ये रंगून और तीसरे विश्व बौद्ध फेलोशिप सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा यानी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म 1956 में पूरा किया और यही उनकी मृत्यु के पश्चात 1957 में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में अंबेडकर ने लिखा, यानी इस ग्रंथ की प्रस्तावना में देख लेते हैं। मैं भगवान बुद्ध और उनके मूल धर्म की शरण में जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पंथों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ वह नव बौद्ध धर्म या नवयान है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद और अपने समर्थकों के लिए औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण का आयोजन किया। प्रथम डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता कुछ सहयोगियों के साथ भिक्षु महास्तिवर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। तो इस प्रकार वो बौद्ध धर्म में हुआ। ये इनका स्टेटमेंट देखते हैं। मैं बुद्ध के धर्म से सबसे अच्छा मानता हूँ। इससे किसी भी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है उसका धर्म कोई होना चाहिए तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन और 25 वर्षों के बाद यह दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है। ये उनका मानना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनका परिवार कबीर साहब जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित था तथा कबीर साहब जी के ज्ञान को आधार बनाकर जीवन जीते थे। कबीर परमेश्वर ने पाखंडवाद और सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, गलत धार्मिक मान्यताएं, जीव हिंसा, नशाखोरी आदि को दूर किया। आगे देखते हैं।
वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मुक्त मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन गैर बराबरी वाले जीवन मूल्य को न माने। हिंदू धर्म के बंधनों को पूरी तरह पृथक किया जो हो सके, इसलिए अम्बेडकर ने अपने बौद्ध अनुयायियों के लिए 22 प्रतिज्ञाएं स्वयं निर्धारित की जो बौद्ध धर्म दर्शन का ही एक सार है। यह प्रतिज्ञा हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति, अविश्वास, अवतारवाद के खंडन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान से परित्याग, बुद्ध के सिद्धांतों उपदेशों का विश्वास, ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले सब किसी भी समारोह में भाग न लेने और मनुष्य की समानता पर विश्वास, बुद्ध एवं अष्टांगिक मार्गों के अनुसरण, प्राणियों के प्रति दयालुता, चोरी न करने, झूठ न बोलने, शराब का सेवन न करने, असमानता पर आधारित हिंदू धर्म का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने संबंधी थी। नव यहाँ लेकर अम्बेडकर और उनके समर्थकों ने विषमतावादी हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की स्पष्ट निंदा की और उसे त्याग दिया। अम्बेडकर ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को फिर वहां अपने 2 से 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बाकी देखते हैं। यह अनुयायी थे जो 14 अक्टूबर को समारोह में नहीं पहुंच पाए थे और देरी से पहुंचे थे। अम्बेडकर ने नागपुर में करीब 8 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसीलिए यह भूमि दीक्षा भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुई। तीसरे दिन 16 अक्टूबर को अम्बेडकर चंद्रपुर गए और वहां पे उन्होंने 3 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल 3 ही दिन में 11 लाख से अधिक लोगों ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर विश्व में बौद्धों की संख्या को 11 लाख बढ़ा दी और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। इस घटना से कई लोगों ने बौद्ध देशों से अभिनंदन प्राप्त हुए। इसके बाद नेपाल चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने काठमांडू गए। वहां काठमांडू शहर में दलित बस्तियों में गए। नेपाल का अम्बेडकरवादी आंदोलन में दलित नेताओं द्वारा संचालित किया जाता था तथा नेपाल में अधिकांश दलित नेता यही मानते थे कि अम्बेडकर दर्शन ही जातिवाद के भेदभाव को मिटाने में सक्षम है। आगे देखते हैं। सक्षम है। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि में बुद्ध और कार्ल मार्क्स के 2 दिसंबर 1956 को पूरा किया। अब देखते हैं उनके निधन के बारे में। ये एक महापरिनिर्वाण की एक तस्वीर है उनकी, देखते हैं इसको। महापरिनिर्वाण की उनकी बुद्ध की तस्वीर है, ये आप देख लो, बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण। और आगे देखते हैं। ये एक और उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीर है। डॉक्टर अम्बेडकर अंत्य यात्रा दादर में 1:40 बजे यात्रा निकाली और शाम के 6 बजे दादर वाले घाट पर पहुंची। आगे देखते हैं। ये लिखा हुआ चैत्य भूमि। चैत्य भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि स्थल है, इसको चैत्य भूमि नाम दिया गया। आगे 1948 से अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वे बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अम्बेडकर स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया। 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने में 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया। उनकी आयु 64 वर्ष और 6 महीने थी। दिल्ली से विशेष विमान द्वारा उनका पार्थिव मुंबई में उनके राजगृह में लाया गया। 7 दिसंबर को मुंबई के दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली से अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें लाखों समर्थकों और कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भाग लिया। उनके अंतिम संस्कार के समय पार्थिव साक्षी को 10 लाख से अधिक अनुयायियों ने भदंत, आनंद, कौशल्यायन और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, क्योंकि अम्बेडकर 16 दिसंबर 1956 को मुंबई के एक बौद्ध धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया था। मृत्यु उपरांत अम्बेडकर ने परिवार को उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर रह गई थी, जो दलित बौद्ध आंदोलन अम्बेडकर के बाद बौद्ध बनने वाली पहली व्यक्ति थी और विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। डॉक्टर सविता अम्बेडकर एक बौद्ध के रूप में 29 मई 2003 में 94 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई और पुत्र यशवंत अम्बेडकर और पौत्र प्रकाश अम्बेडकर भाजपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते और भारतीय संसद में दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। अब देखते हैं आगे। एक स्मारक अम्बेडकर दिल्ली में स्थित घर 26 अलीपुर रोड पर स्थित है, जहां अम्बेडकर जयंती और सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। 1990 में मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हर साल 20 लाख से अधिक लोग जयंती 14 अप्रैल को महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर और भीम जन्मभूमि महू उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं और यहाँ हजारों किताबों की दुकान स्थापित की गई, किताबें बेची जाती है जो अम्बेडकर ने ली थी। अम्बेडकर के अपने अनुयायियों को संदेश शिक्षित बनो, संगठित बनो। इसी के साथ मैं अपने हिस्ट्री लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।